देखिए, जब पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का मामला दर्ज करवाती है, तो वहाँ पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि कोर्ट किन चीज़ों को देखकर वो मेंटेनेंस की राशि तय करता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का मामला कोर्ट में पहुँचता है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या चीज़ें देखती है। देखिए, जब पति-पत्नी के बीच में वाद-विवाद हो जाता है, तो पत्नी के द्वारा पति से मेंटेनेंस की माँग की जाती है, जो एक महिला का अधिकार है। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि आखिर पति पत्नी अलग क्यों हुए हैं। क्या कारण है जहां पर दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई है। पत्नी पति का घर छोड़कर क्यों अलग रह रही है। क्या पति की गलती है या पत्नी की गलती है। अगर गलती पत्नी की निकल के आती है, तो वहां पर महिला को मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाती है। लेकिन अगर पति पत्नी को पैसा नहीं देता है, उसके साथ किसी भी तरह से अत्याचार हो रहा है, तो वहां पर अधिकतर जो फैसला आता है वो पत्नी के पक्ष में ही दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सबसे पहले कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि पति और पत्नी अलग क्यों हुए हैं, क्यों, क्या कारण है कि जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते हैं। दूसरा है, जब महिला के द्वारा गुजारा भत्ता की मांग की जाती है, तो वहां पर कोर्ट ये भी देखती है कि दोनों की कमाई का जरिया क्या है। क्या पत्नी के द्वारा कमाई होती है, क्या पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है और पति के पास सोर्स ऑफ इनकम है। क्या महिला के पास पैसा पुरुष से यानी कि पति से ज़्यादा आता है, या पति ज़्यादा कमाता है पत्नी से, या पत्नी बेरोजगार है, या फिर पति बेरोजगार है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा देखी जाती है, जहां पर भत्ता देने से पहले कोर्ट ये देखेगी कि दोनों पार्टी यानी कि पति और पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कमाई के क्या साधन हैं। दूसरा पॉइंट कोर्ट की तरफ से ये भी देखा जाता है। अब पत्नी के पास पैसा आता है तो कितना पैसा आता है, उसकी इनकम कितनी है। अगर कोई पत्नी पैसा कमा रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, या आने वाले समय में उसके पास पैसा आ सकता है। अगर कोर्ट में पति ये बोल देता है कि पत्नी के पास मायके से कोई प्रॉपर्टी आने वाली है, या कोई गिफ्ट में उन्हें कोई चीज देने वाला है, तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस के मामले में प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोनों की इनकम भी देखी जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर जब गुजारा भत्ता तय होता है, तो वहां पर यह भी देखा जाता है कि पति देखिए, इसके बाद देखा जाता है कि पति की क्या-क्या ज़िम्मेदारी है। पति की ज़िम्मेदारी जिस तरह से पत्नी के ऊपर बनती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी ज़िम्मेदारी उसके माता-पिता की भी बनती है। जिस तरह से एक महिला यानी कि पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक उसी प्रकार एक बुज़ुर्ग माता-पिता भी अपने बेटे से मेंटेनेंस की माँग कर सकते हैं। अगर लड़के के यानी कि पति के माता-पिता के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उनका जो जीवन है वो बेटे के पैसों से ही चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वो अपने बेटे पे डिपेंड है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस जो है लड़के को माता-पिता को भी देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट के द्वारा देखी जाती है कि लड़के की ज़िम्मेदारी क्या-क्या है। क्या लड़के के छोटा भाई या बहन है, यानी कि पति का छोटा भाई या बहन है, उसकी ज़िम्मेदारी भी क्या लड़के के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जब कोर्ट के द्वारा देखी, तो उस आधार पर मेंटेनेंस की राशि तय होती है। फिलहाल अगर महिला ये साबित कर देती है कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास कहीं से पैसे आने का साधन नहीं है, तो यहाँ पर पति के द्वारा अपनी पत्नी को भी मेंटेनेंस प्रदान की जाएगी। पति जितना कमाता है, उसका 1/3 भाग उसको अपनी पत्नी को देना होता है। साथ में बता दूं कि अगर पति के माता-पिता हैं, तो वहाँ पर भी पति को अपने माता-पिता को पैसा देना होगा, यानी कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और साथ में अगर पत्नी के साथ उसके बच्चे रह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ पैसा उनको अपने बच्चों को भी मेंटेनेंस के रूप में देना होगा। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। साथ में अगर किसी ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी लाइक सब्सक्राइब नहीं की है, तो इसी तरीके से आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।